नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं ऑडियो सिलेबस और आज के इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे विद्वान की जिन्होंने न सिर्फ समाजशास्त्र बल्कि अर्थशास्त्र, राजनीति और दर्शन शास्त्र को गहराई से प्रभावित किया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं कार्ल मार्क्स की, जिन्हें समाजवाद और साम्यवाद के जनक के रूप में जाना जाता है। कार्ल मार्क्स का जन्म 5 मई 1818 को जर्मनी के ट्रायर शहर में हुआ था। उन्होंने दर्शनशास्त्र और अर्थशास्त्र का अध्ययन किया और बाद में उन्होंने समाज के आर्थिक और सामाजिक ढांचे को समझने का एक नया नज़रिया दिया। उनकी विचारधारा ने न सिर्फ शिक्षा के क्षेत्र में बल्कि दुनिया भर की राजनीतिक और सामाजिक व्यवस्थाओं को प्रभावित किया। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं कार्ल मार्क्स के प्रमुख सिद्धांतों की। अब हम बात करेंगे कार्ल मार्क्स के ऐतिहासिक भौतिकवाद के बारे में। मार्क्स ने ऐतिहासिक भौतिकवाद की अवधारणा दी, जिसके अनुसार समाज का विकास आर्थिक संरचना और उत्पादन के साधनों पर निर्भर करता है। उन्होंने बताया कि समाज के इतिहास को समझने के लिए हमें उसकी आर्थिक व्यवस्था को समझना होगा। मार्क्स ने समाज को विभिन्न वर्गों में बांटा, जैसे पूंजीपति, बुर्जुआ और मजदूर वर्ग सर्वहारा। उन्होंने कहा कि इन वर्गों के बीच संघर्ष ही समाज के विकास को निर्धारित करता है। अब जब हमने ऐतिहासिक भौतिकवाद को समझ लिया है तो चलिए अगले महत्वपूर्ण सिद्धांत की ओर बढ़ते हैं, वर्ग संघर्ष। मार्क्स ने बताया कि समाज में हमेशा दो मुख्य वर्ग होते हैं, पूंजीपति और मजदूर वर्ग। पूंजीपति उत्पादन के साधनों के मालिक होते हैं, जबकि मजदूर वर्ग अपने श्रम को बेचकर जीवन यापन करता है। मार्क्स के अनुसार पूंजीपति मजदूरों के शोषण पर आधारित होते हैं, जिससे वर्ग संघर्ष पैदा होता है। उन्होंने कहा कि यह संघर्ष अंततः समाजवादी क्रांति का कारण बनेगा, जिसमें मजदूर वर्ग सत्ता पर कब्जा करेगा। अब हम बात करेंगे कार्ल मार्क्स के अतिरिक्त मूल्य के सिद्धांत के बारे में। मार्क्स ने बताया कि पूंजीवादी व्यवस्था में मजदूरों द्वारा उत्पादित मूल्य का एक बड़ा हिस्सा पूंजीपति के पास चला जाता है, जिसे अतिरिक्त मूल्य कहा जाता है। यह अतिरिक्त मूल्य ही पूंजीपति की संपत्ति और शक्ति का स्रोत होता है। मार्क्स ने कहा कि यह शोषण पूंजीवाद की मूल्य प्रकृति है और इसका अंत केवल समाजवादी क्रांति से ही संभव है। अब हम आगे बढ़ते हैं कार्ल मार्क्स के साम्यवाद के सिद्धांत की ओर। मार्क्स ने साम्यवाद को एक ऐसी व्यवस्था के रूप में देखा जिसमें उत्पादन के साधनों पर सामूहिक स्वामित्व होगा और वर्ग संघर्ष समाप्त हो जाएगा। उन्होंने कहा कि साम्यवाद एक ऐसा समाज होगा जहां हर व्यक्ति को उसकी ज़रूरत के अनुसार संसाधन मिलेंगे। मार्क्स ने साम्यवाद को पूंजीवाद के बाद की अवस्था माना और कहा कि यह समाज का अंतिम लक्ष्य है। अब हम बात करेंगे कार्ल मार्क्स की प्रमुख कृतियों के बारे में। मार्क्स ने अपने जीवन में कई महत्वपूर्ण किताबें लिखी, जो आज भी समाजशास्त्र और अर्थशास्त्र की बुनियाद मानी जाती हैं। इनमें से कुछ प्रमुख कृतियां हैं द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, दास कैपिटल और द जर्मन आइडियोलॉजी। अब हम बात करेंगे कार्ल मार्क्स के प्रभाव और आलोचनाओं के बारे में। मार्क्स के सिद्धांतों ने समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र और राजनीति को गहराई से प्रभावित किया।
उनकी विचारधारा ने दुनिया भर में कई क्रांतियों को प्रेरित किया, जैसे रूसी क्रांति और चीनी क्रांति। हालांकि मार्क्स की कुछ आलोचनाएं भी हुई। कुछ विद्वानों ने कहा कि उनके सिद्धांत अत्यधिक आदर्शवादी हैं और व्यवहार में लागू करना मुश्किल है। इसके अलावा साम्यवादी व्यवस्थाओं में भ्रष्टाचार और अधिनायकवाद की समस्याएं भी सामने आई। तो दोस्तों, आज के इस एपिसोड में हमने कार्ल मार्क्स के जीवन, उनके सिद्धांतों और उनकी विरासत के बारे में जाना। अगर आपको यह एपिसोड पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें, और हाँ, कमेंट में बताएं कि आपको मार्क्स का कौन सा सिद्धांत सबसे ज़्यादा पसंद आया। अगले एपिसोड में हम बात करेंगे एक और महान विचारक फ्रेडरिक एंगल्स के बारे में। तब तक के लिए नमस्कार।